दोस्तों जय हिंद। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जो गुजरात से हैं और जवानी की उम्र में हैं। सरकारी नौकरी छोड़ कर के डेयरी धंधे में आए हैं और बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं। नाम है इनका निशांक पटेल, सूरत से हैं। तो बात करते हैं निशांक पटेल से कि क्यों इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ कर डेयरी धंधे में आना पसंद किया। निशांक पटेल, तो कौन से विभाग में नौकरी करते थे आप? हम ओरिएंटल इंश्योरेंस में एज एन असिस्टेंट हमारी जॉब लगी थी। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हमारी बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंजीनियर। ओरिएंटल में जॉब लगी। हाँ। कितने पैसे मिलते थे? 25,000। 24,000। हाँ। वो आपने छोड़ दी, हाँ। इसमें आ गए गोबर उठाने में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो अपनी सोच पे है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और बेसिकली अब मेरा जो है एम था कि हमने देखा था कि जब मिल्क इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम एडल्ट्रेशन और मिक्सिंग जो अभी बहुत बढ़ गया है, हमारे गुजरात में तो काफ़ी हद तक ये हो रहा है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा सोचा, कोई एक इनोवेटिव आइडिया लगाया कि चलो कुछ ऐसा करे कि जिससे एक फ्रेश मिल्क का एक ब्रांड डेवलप हो और सबको फ्रेश मिल्क मिले। तो उसके ये एम रख के, माइंड में रख के हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। एडल्ट्रेशन और फ्रेश की आपने बात की है, ओके। लेकिन जो जहर चारे के रूप में आ रहा है उसके बारे में कभी सोचा? हाँ, डेफिनेटली। उसके लिए हम एक्चुअली हमारा जो मेरा जो फार्म है उसके बाजू में ही हमारा जो इसका जो चारा होता है वो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और उसके वजह से क्या होता है कि पूरा जो भी इसका जो फीड रहता है वो बिना पेस्टिसाइड यूज़ किए हुए बनाया जाता है। इसके ही जो अपने क्या बोलते हैं ना, इसका जो काउडंग रहता है वो इट्स वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स और इन नाइट्रोजन। तो उसके वजह से यही जो हम गोबर है जिसने आपने बताया, वही हम लोग फार्म में यूज़ करते हैं और उसी से जो फसल होती है वही फीड हम तैयार करके इनको एकदम ऑर्गेनिक फीड देते हैं और इससे इनका दूध भी हम तैयार करते हैं। निशांक जी, हाँ, तो क्या भाव बेचते हैं दूध? हम 70 रुपीज़ पर लीटर के रेट से बेचते हैं। हाँ। सिटी में, सूरत सिटी में हमारा मिल्क जाता है और हमारे फार्म से भी शहर में जाता है? हाँ। और किसी कंपनी को नहीं? नहीं, प्राइवेट। अच्छा, तो आप जब आए हैं तब से ही शहर में जाने लगा या पहले से? कितने देर से आपका धंधा चल रहा है ये? नहीं, कुछ नहीं है? नहीं, 1.5 साल, लास्ट 1.5 ईयर से हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, अभी किया है। हाँ, अभी। तो कितने भैंसे हैं? अभी हमारे पास 41 है। इसको ये 9 को मिला के हमारे पास हो जाएगी 50 कंप्लीट। 50 हो जाएंगे। कितना दूध हो जाएगा? अभी हमारा 280 से 300 लीटर का दूध है, हमारा आउटपुट है। तो 70 रुपये लीटर आप बेच रहे हैं। हाँ। तो आपके साथ कौन है परिवार में? परिवार मेरे फादर है, मम्मी है और मेरी छोटी बहन है। पहले वो अकेले करते थे जहाँ आपने ही शुरू किया? हमने ही शुरू किया। तो उनका क्या योगदान रहता है? पूरा रहता है। हमारे फैमिली जो, वो तो हमारी पूरी बैकबोन है मेरी। हाँ। बहुत इमोशनल सपोर्ट। जब भी काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि आप इंजीनियर हो के इस लाइन में आ गए, बहुत गलत आ गए। काफ़ी लोग ने ऐसा भी बहुत डराया है कि इसमें तो बहुत नुकसान ही है। लेकिन फिर हमने खुद जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया उससे पहले मैंने 22 से 24 फार्म हम खुद घूमे हुए, पूरा रिसर्च किया कौन सी ब्रीड अच्छी है, कहाँ से लानी चाहिए, उसको क्या फीड देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसका जो भी जो कैटल जो दाना बोलते हैं हम, जिससे उसका दूध की आउटपुट बनी रहती है, वो कौन सा खिलाना चाहिए। और साथ में फिर हमारा कांटेक्ट हुआ कालू भाई से, ओबेरॉय डेयरी फार्म से। कितनी बार आए यहाँ? हम आज लगभग 6ठी बार आए हैं। और उनका जो कालू भाई का है बहुत ही योगदान रहा है हमारे जो ये बिज़नेस है उसमें। ये सारी भैंसें आपने इनसे खरीदी? हाँ, आपने पहले बताया। हाँ, सब कालू भाई से ही खरीदी। अब तो 50 की बजाय इनसे खरीदी। हाँ। अच्छा, ये सारा भैंसों का जो लेखा जोखा है, कितना चारा खाया, कितना दूध हुआ, कितने का बिका, तो कहीं दर्ज रखते हैं? हाँ, डेफिनेटली रखते हैं। हमारा जो मंथली जो मेरा जो अपना क्या रहता है ना कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन, वो मेरा कम से कम 2.5 लाख तक तो मेरा रहता ही है एवरी। तो वहाँ 25,000 छोड़ के आए। हाँ। तो यहाँ खर्चा निकाल के कितना कमाते हैं? 2.5 लाख जितना हमारा मंथली हम कमा लेते हैं। ये 2.5 लाख पर मंथ? पर मंथ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है।
तो क्या नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ करो अपने दिल से करो, अपनों को जो पसंद है वो चीज़ करो, ना कि किसी और के कहने पे या डराने से कुछ भी और करने लग जाओ। अभी क्या है, सबका वही है कि भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही फील्ड में इज़्ज़त है, वही फील्ड में पैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज़्ज़त अपने को खुद बनानी पड़ती है। आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी होनी है? होनी है। तो कैसी पसंद है? अरे जी हमें भी मीन्स मेरे जो थिंकिंग और मेरा जो मीन्स हमारे फैमिली वैल्यूज़ है वो भी रखे, और हमारी जो मॉडर्न थिंकिंग है वैसे हमें लड़की चाहिए। वैसी चाहिए? हाँ, definitely। जो गाय भैंस जो है नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारा हम प्रोफेशनली ये business उससे करवाएंगे ये करते काम? हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी बात हमारे यहाँ पे वर्कर्स रखे हुए, हम एक वर्कर को हम 17,000 सैलरी देते नहीं। अच्छा, मैंने जैसे देखा ना, कुछ ऐसी हमारी कास्ट हैं जहाँ पर दाम लगता है लड़के का। नहीं तो नहीं, वो बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल आप क्या? डाउरी सिस्टम बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे चलती नहीं है, और मैं खुद इसका अपोज करता हूँ। निशांक जी, हाँ। तो आपने नौकरी छोड़ करके डेयरी में आ गए, 40 से 50 कर ली भैंसें, तो आगे भविष्य में क्या प्रोग्राम है? अभी तो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि नेक्स्ट जो 5 इयर्स है उसमें हम अपने एनिमल्स का काउंट 50 से लेके 500 तक लेके जाए। अभी हमारा शॉर्ट टर्म प्लान यही है। तो आपके पास जैसे अब 1.5 साल हो गया है, हाँ। नई बार जो है भैंस ब्याएगी, हाँ। अगली ब्यात में आएगी, गर्भवती होगी, तो उसके लिए फिर सीमन जो आप कहाँ से लेते हैं? उसके लिए हमने जो बुल लिया है वो भी हमने कालू भाई से ही लिया हुआ बोला आपने अपना ही रखा हुआ है? हाँ, हमारे वहाँ पे ही रखा हुआ है, अपना ही है खुद यहीं का। से ले गए? यहीं से ले गए। कितने का ले गए? वो हम लेके गए थे 61,000 का लेके तो वैसे जो सीमेन वगैरह मिलती। मिलता है तो कितने का वहाँ मिलता है? वो उसका जो डोज रहता है वो समथिंग अराउंड 200 से चालू होके 700 तक उसका डोज जाता तो है। आप उसको क्यों नहीं पसंद करते हैं? नहीं, उसमें एक पहले तो बात है कि ये जो नेचुरल जो इंसेमिनेशन रहता है, जो नेचुरल टेक्निक है वो सबसे बेस्ट है, और वो जो उसको गाभण करने में वो जल्दी होता है, और वो उसका जो हिट और मिस रेशियो है वो ज़्यादा है, हिट रेशियो ज़्यादा है। मतलब अगर मेरे पास अभी फार्म पे जितनी भी भैंस है सब गाभण हो चुकी है, एक भी ऐसी नहीं है कि जो बाकी है। और अगर दूसरी बात ये है कि अपने पास अगर बुल हो तो अब हमें अगर मालूम हो कि ये भैंस अभी हीट पे है, तो वो राइट टाइम पे अगर वो पाड़ा आप लगा दोगे तो उसका जो अपना गाभण होने का चांसेस है वो वैसे ही बढ़ जाना है। अच्छा, कई बार ऐसा तोड़ भी जाती है, मतलब कि ब्याह तोड़ भी जाती है, गैप डाल जाती है? समझ में नहीं आया। मतलब जैसे हर साल जो है कितने कितने महीने दूध लेते हैं आप भैंस से? हम करीबन 7 महीने से 7.5 महीने तक हम दूध लेते हैं। दूध लेते हैं 7.5 जब तक देती है, ऐसे तो 8 महीने तक देगी हमें मालूम है, लेकिन फिर क्या करते हैं कि जैसे ड्राई के लिए उसको कम से कम हम 70 डेज़ का रेस्ट पीरियड देते ही है। अच्छा, तो जितनी आपके पास हैं, हाँ। तो आपका जो जितना एक्सपीरियंस हो गया उसके हिसाब से हर भैंस जो है हर साल में ब्याह रही है? लगभग 14 टू 13 मंथ्स, 13 से लेके 15 महीने में वो बच्चा दे देती है। तो कितनी पड्डियाँ हैं आपके पास? पाड़ी कितनी है? फीमेल पाड़ी मेरे पास अभी 17 है, 17 है। 17 ये जो ले जा रहे हैं, ले जा रहे उसकी इसको 17। जोड़ करके? तो नहीं, आप इसको जोड़ के नहीं, इसको जोड़ के तो 19 हो जाएगा। 19 हो जाएंगे। तो ये फिर आप आगे बेच भी देते हैं या सारी पालेंगे? नहीं, हम सारी पाले, हमारा खुद का फार्म है, हम वहाँ पे उसको खुला, ये सब जो भैंस लेके जाते हैं वो भी दिन में सुबह क्या रहता है, आफ्टर जो दूध निकालते हैं मिल्किंग के बाद उन्हें खुला छोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद सब पूरे शेड का है सफाई होता है, और चारा वारा डालने के बाद फिर से इनको अंदर बुला के हम लोग इसको बांध। अच्छा, वो जो बुल आपके पास है, हाँ। उसके आस पड़ोस के जो दूसरे डेयरी वाले हैं, भैंस हाँ। वाले, वो भी उससे क्रॉस करवाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जो बुल है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर हमारे फार्म के लिए ही है, अपने लिए। हमने लिए ही रखा है। एक हमने देखा है कि ये जो जमाने का दौर है, हाँ। इसमें नई पीढ़ी है बाहर को भाग रही है, तो आपने कभी कोशिश नहीं की? डेफिनेटली कि पहले जब ये जॉब थी उसके बाद हमने ऐसे भी सोचा कि जो मैंने बीटेक किया हुआ है उसको ही आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, मास्टर्स कर ली जाए। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशंस भी की थी, और मुझे एडमिट्स भी मिले थे, लेकिन फिर लास्ट में एक जो क्या रहता है ना, अपना दिल की बात रहती है कि लाइफ में अपना खुद तो करना रहता है कभी भी इंसान को, नहीं तो फिर बाहर जाता है तो वही स्ट्रगल, वही नौकरी करता रहता। ये क्या है, अपना खुद का बिजनेस है, अपने खुद के पैर के ऊपर खड़े है,
तो उससे ज़्यादा अपना उससे बेहतर क्या हो सकता है। कहाँ से ऑफर मिली थी आपको? हमें यूएसए से मिली थी, कौन सी यूनिवर्सिटी स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उससे मिली थी? तो आपने वहाँ फिर जाना पसंद नहीं किया? नहीं किया। उन्होंने यस कर दी थी, हाँ, उन्होंने यस किया। स्पॉन्सरशिप आ गई थी? हाँ। ठीक है। तो अब आप कभी सोचा है कि वहाँ होते तो अच्छा होता, यहाँ? नहीं, मैं अभी यही कि मैं प्रेजेंट में जीने का बिलीव करता हूँ। अभी आप जहाँ पे उसको कैसे आप बेहतर और कर सकते हैं, वो अभी जो चीज़ अपने पास नहीं है उसका तो सोच के कुछ मीनिंग ही नहीं है। अपने पास अभी जो है वही अपने उस पर ही ध्यान देना ज़रूरी है। हमने देखा कि नई पीढ़ी जो है ना, तो इस पशुओं से जो है एक दूरी बना के रखना पसंद करती है। तो आपके मन में भी कभी तो बात आई होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अभी बात ये है कि हम ये पशु है, बिल्कुल ऐसा कभी हमने महसूस नहीं किया हुआ है और करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पशु है वो अपने क्या है कि पूरा एक इकोसिस्टम है अपना, पूरा ह्यूमन ये सर्वाइव करेंगे तो हम करेंगे। हम उनका दूध पीते हैं। अभी कभी दूध पीने से पहले तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, या फिर वो कॉफ़ी पीने जाते हैं ना कैफ़े कॉफ़ी डे में, आज के जवान तो सब मिलके कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो वहाँ पे भी दूध तो यूज़ होता ही है। तो कभी वहाँ पे कभी उन्होंने तब तो किसी ने नहीं पूछा? तब तो किसी ने नहीं पूछा। ये गोबर पेशाब भी कर। हाँ, बहुत क्या है बढ़िया। कि सब हर बार क्या रहता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव एक्सपेक्ट्स है वो ज़्यादा देखते हैं और जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऑलवेज पॉजिटिव जो एक्सपेक्ट्स रहते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी इंसान हो या फिर चाहे कोई जानवर हो या फिर कोई चीज़ हो।